जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है। जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूली खरीच शोलों से खेल चुके हैं। उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन धरेगा। अब जो सर पर आ पड़े तो नहीं डरना है, जन्म है तो 2 बार नहीं मरना है। सभी को नमस्कार। मैं पार्थसारथी दल कक्षा 7वीं अ का एक छात्र आज कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर हमारे वीरों की एक वीर गाथा लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। हम सब ये जानते हैं कि आज सुबह खुश रंग थी, क्योंकि कल रात सरहद पे किसी जवान ने अपने खून का रंग सूरज पर मल दिया था। कारगिल की चोटियों पर 1-1 मिलीग्राम ऑक्सीजन के लिए तरसते हुए भी कुछ जाबाजों ने अपने हाथों से बंदूकें गिरने नहीं दी। तभी आप और मैं आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाहुबल की ज्वाला पर झूठी शांति प्रियता का पानी नहीं फिरने दिया। जब दुश्मनों का टैंक सरहद लांघकर अंदर आ गया तो गाड़ दी संगीन छातियों पर, उतार दिया हिंदुस्तानी गोलियों का लोहा दुश्मनों के बदन पर। ना घबराए ना डरे, बस मारे और मरे। क्योंकि तलवारें सोती हैं जहां बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। आज हम स्वाधीन हैं क्योंकि 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक हमने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर इतना खून बहाया कि भारत माँ का आंचल आज तक लाल है। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप से अंकित है। देश के किसान का नाता इस जमीन से जितना है, उतना ही देश के जवान का भी है। कारगिल के इस युद्ध में हमारा एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मनों की हर कोशिश को नाकाम करने वाले इन वीर सैनिकों को मेरा शत शत प्रणाम। कारगिल का ये युद्ध सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ा जा रहा था। इस युद्ध में हिंदुस्तान के हर एक गांव, हर एक शहर का अवदान था। इस युद्ध को वो माएं और वो बहनें लड़ रही थी जिनका जवान बेटा या भाई आज सरहद पे जंग लड़ रहा था। इस युद्ध को वो बेटियां लड़ रही थी जिनके हाथों से अभी पिहर की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। इस युद्ध को वो पिता लड़ रहे थे जो अपने जवान बेटों को देखकर खुद को जवान महसूस किया करते थे। इस युद्ध को वो बेटा लड़ रहा था जो अभी अपने पिता की उंगली थाम कर चलना भी नहीं सीखा था। आखिरकार इन सभी महत्वपूर्ण बलिदानों के कारण ही आज भारत दुनिया के आगे सर उठाकर बात कर पाता है। लेकिन कौन है ये जियाले, ये मतवाले, वो सपूत जिन्होंने प्राण दे दिए पर ऑपरेशन विजय को पराजय में नहीं बदलने दिया। नाम तो अनगिनत हैं, पर आज मैं आप सबको सिर्फ कुछ ही नाम सुनाऊंगा जो लौट के घर ना आए। पहले कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन कालिया महज 22 साल की उम्र में कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद बन गए और वीर गति को प्राप्त किया। फिर कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक नौजवान लड़का जिसने महज 24 साल और 7 दिन की उम्र में ऐसा काम कर दिखाया जिसके किस्से इतिहास में हजारों सालों तक दोहराए जाएंगे। फिर कैप्टन विक्रम बात्रा, शेर शाह की संतान। 36 से अधिक गोलियां लगने के बावजूद वो रेंगते रेंगते आखिरी बेस तक पहुंचे और भारत माता की जय बोलकर ग्रेनेड फोड़ दिया। 10 के 10 बेस तबाह हो गए और तिरंगा 2 सेक्टर्स पर लहराया और वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। सांस थमती गई, लफ्ज जमती गई, पर बढ़ते कदम को ना हमने रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सिर हिमालय का ना हमने झुकने दिया। नमन है भारत माता के इन वीर सपूतों को। अगर तुम ना होते तो ये दुनिया बबूल हो जाती।
जमीने खूनम से लाला जार करता कौन। यूं तो हजारों लोग हैं जमाने में, पर हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।